जोही में सैलाब की तबाहकारियों के बाद जिन इलाकों से पानी का अखराज हो गया है, वहाँ कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत मकानात की मरम्मत कर रहे हैं। ऐसे ही बाप बेटों के बारे में बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, सैलाब के बाद जोही के जिन इलाकों से पानी उतर गया है, जहां से पानी का इखराज हो चुका है, अब उन इलाकों के अंदर आबादकारी का भी काम शुरू हो चुका है। कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत ही ये काम कर रहे हैं। इस वक्त हम जिस देहात में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो अपने घर को दोबारा से, जो कि सैलाब की वजह से टूट फूट गया था, उसकी दोबारा से मरम्मत कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये जो उनका घर है, इसके अंदर जो ये काम कर रहे हैं, ये साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कौन है? ये बताइए, ये बच्चे कौन हैं, ये घर किस तरह से तबाह हुआ और ये किस तरह से आप बना रहे हैं? ये सैलाब आया है, इस वजह से ये तबाह हो जाएगा गाँव। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इस वजह से हमारा गाँव बना रहा है। उनका कहना है कि सीमेंट के पैसे तो नहीं है इनके पास, क्योंकि सैलाब में सब तबाह हो चुका है। तो जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, उसको ये गारा बना के उसके जरिए अब ये अपने मकानात को तामीर कर रहे हैं। खैरपुर के इलाके वड्डा तालपुर में सैलाबी पानी मकीनों के लिए अजाब बन चुका है। निकासी ना होने पर मकीनों ने अदालत से रुजू किया तो जिला इंतजामिया ने जवाब दाखिल कराया कि इलाके से पानी की निकासी हो चुकी, लेकिन जियो न्यूज़ की टीम वड्डा तालपुर पहुंची तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। केस की अगली समाअत 8 दिसंबर को मुकर्रर है, जिसमें दोनों फरीकैन को इलाके की तस्वीर के साथ हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। इस इलाके में मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। बिल्कुल, मैं तहसील कोडेजी की यूनियन कौंसल वड्डा तालपुर में मौजूद हूं, जो कि 70% इलाका अभी भी सैलाबी पानी की वजह से ज़ेरे आब है और कई फुट वहां पे पानी खड़ा हुआ है। मैं इस वक्त पक्की इमारत की छत पे मौजूद हूं। अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूँगा कि वह अगर दिखा सके पेन करके कि ये पूरा इलाका ज़ेरे आब है। यहाँ पे इमारतें कच्ची हों या पक्के मकानात हों, वो तमाम पानी में घिरे हुए हैं। 70% से ज़ायद आबादी यहाँ की जो है महफूज मुकामात पे मुंतकिल हो चुकी है। यहाँ के एक मुकामी शख्स की जानिब से सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में पिटीशन दायर की गई थी पानी की निकासी ना करने के खिलाफ, जिस पर गुज़िश्ता माह जो है स्कार्प अफसरान ने तहरीरी तौर पे कोर्ट में लिख के दिया था कि वड्डा तालपुर के तमाम घरों से पूरे इलाके से पानी की निकासी हो चुकी है। और हम इस वक्त पटिशनर के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अदालत में जो है स्कार्प अफसरान ने यही कहा था, जो कि मुसलसिल 2 माह से वो कहते आ रहे हैं कि तालपुर वड्डा में तो पानी है ही नहीं, और अभी भी यही कहा कि पानी तो है ही नहीं, तो रिंग बंद देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी हमारा सारा जो गांव है वो बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। कई फुट घरों के अंदर भी पानी मौजूद है। जज साहिबान ने यही कहा कि अगर अगली पेशी पे दोनों फरीकैन जो हैं वो तस्वीर के साथ अपने जो है सबूत पेश करें, और स्कार्फ अमलदारान को भी कहा कि अगर अगली पेशी तक तालपुर वड्डा से अगर पानी नहीं निकला तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। मटियारी में अब भी घरों में पानी जमा होने के सबब मुतासरीन सर्दी में घरों की छतों पर पनाह लिए हुए हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद में, गांव मलू खास केली के घर की छत के ऊपर। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये 50 से ज़्यादा घरों पर मुश्तमिल ये गांव है, जिसके घर जो है इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। चारों तरफ इनके पानी है, ज़मीनों में पानी है। जो मुतासरीन है शदीद परेशानी के आलम में, सर्दी के इस मौसम में अज़ियतनाक ज़िंदगी एक तरफ गुजार रहे हैं। जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है सैलाब मुतासरीन का, उनका ये अजाला करने के लिए सर्वे होना था एक जॉइंट, लेकिन वो भी सर्वे इनके गांव में नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से इनके जो नुकसान का जो अजाला है वो ये कह रहे हैं कि वो भी नहीं हो सकता है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा आपको दिखाए, ये बच्चे देख सकते हैं कि आप छत पर सोए हुए, इसने अब अपना ये बेड बनाया हुआ है। मैं बच्चे से पूछता हूँ, बाबा आप छत पे क्यों सोए हुए? हमारे घरों में पानी है। जी, स्कूल जाते हैं बेटा? नहीं। तो आपके पास गर्म कपड़े हैं? नहीं। तो फिर सर्दी में कैसे सोते हैं? हम जैसे तैसे गुजारा कर देते हैं। हुकूमत इनके स्कूल में से पानी निकास नहीं कर सकी है, और इनके गांव में भी पानी है। इनका ये मुतालबा है कि इनके गांव में से पानी निकाला जाए ताकि इनकी जो जिंदगी है वो मामूल पे आ सके। जी, झुड्डों में सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई थी कि पानी हफ्तों तक पुख्ता घरों में खड़ा रहा। शहरी इलाके इस आफत से शदीद मुतासिर हुए, जहां पानी तो निकल चुका लेकिन घर रहने के एतबार से खतरनाक हो चुके हैं। दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। हम इस वक्त तालुका झुड्डो के मेन शहर के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर गुज़िश्ता सैलाब में तकरीबन 4 से 6 फीट पानी खड़ा हुआ था।
ये पानी तो उतर गया। उसके बाद शहर की सूरत हाल है वो बहुत ही खस्ता और ख़तरनाक हो चुकी है। कई मकानात पर इस तरह के क्रैक आ गए हैं। ये वो इमारतें हैं, ये वो घर हैं जो नए बने हुए थे, ज़्यादा पुराने नहीं थे। नए घर जो हैं उनके पिलर हिल चुके हैं, उनकी बुनियादें हिल चुकी हैं। लगभग 2.5 माह ये पानी खड़ा रहा, जिसके बाइस अब जो मकीन है वो खौफ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर अभी कीमतें गिर गई हैं। 80% से ज़्यादा लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके थे, जो अब अपने कहीं और सकूनत इख्तियार कर लिए। औने पौने दामों यहाँ पर उनकी मिल्कियात वो अपनी फ़रोख्त कर रहे हैं। 300 करीब लोग चले गए हैं और वो क्या नाम है वहीं कारोबार कर रहे हैं। कराची के अंदर, हैदराबाद में, मुख्तलिफ शहरों में चले गए हैं। और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हमारा शहर का तबाह हो गया है। ये है उस इलाके की बात जो तहसील हेडक्वार्टर है। 35,000 की सिर्फ शहर की आबादी है। 5,000 से जायद घर और दुकानें हैं, पक्के घर और पक्की दुकानें जिनमें क्रैक आ गए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग किस खौफ और परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कई लोग जो यहाँ से गए थे वो वापस नहीं आए हैं। नवाबशाह में बारिशों के बाद अब भी शहरी इलाकों में कई ऐसी गलियां हैं जहां से बारिश का पानी कीचड़ की सूरत में मौजूद है। ताफुन से बीमारियां फैल रही हैं, इसकी तफसील बता रहे हैं अनवर शेख। जी, नवाबशाह के गली मोहल्लों में बारिश का पानी अब भी खड़ा है, जिसकी वजह से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताज कॉलोनी में, जहाँ पर आपको बताऊं कि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर बारिश के पानी की निकासी नहीं हुई और पानी जो है उसमें बदबू पैदा हो गई है, कीचड़ पैदा हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि इस पानी की निकासी के लिए कोई संजीदा कोशिश सामने नहीं आई है। ये हमारे पास जैसे बारिशें ख़त्म हुई है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई अमलदार नहीं आया, कोई शहर का जो ऑफिसर है वो नहीं आया, कोई अमल नहीं है। जी, इनका कहना है कि यहाँ पर निकासी आपका कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। जी, बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने जो तबाही मचाई, उसका अजाला अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दौरे के बाद भी मुमकिन नहीं हो सका। सैलाब गुजरे 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजरा और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से अरबों रुपए खर्च हो गए, जबकि मौसम सरमा अरूज पर है, मगर लाखों मुतासरीन, हज़ारों बेघर अफराद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का मनसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। तफसील नूर ज़मान चकज़ई की रिपोर्ट में जानिए। मुसलसल 2.5 माह तक न रुकने वाली बारिशों ने शुमाली बलूचिस्तान का नक्शा ही बदल दिया। दही इलाके मिट गए, लोग दर बदर और माल मवेशी बह गए। सेब, आड़ू, खुबानी समेत दिगर फलों के तैयार बाग उजड़ गए। लाखों एकड़ पर तैयार फसलें भी पानी बुर्द हो गई। मरने वालों की लाशें दफनाने के लिए कोई खुश जगह नहीं बची। कुदरत का बड़ा इम्तिहान था, जिसे निकलना इंतहाई मुश्किल मरहला रहा। मौसम सरमा अरूज पर है और पारा हर गुजरते दिन के साथ गिरता जा रहा है। ना सड़कें बनी और ना ही पुल तामीर हुए। हमारे बाईपास की सड़क है किला अब्दुल्ला की, आप खुद देख रहे हो, आप जाके उसके पुल भी बेच के लेके गया है और सड़क को बेच के लेके गया है। हम अभी सब गुजारा पैदल पे करते हैं। अभी तक इलाके में कोई फंड रिलीज हुआ है? आज तक लोग जो है तले आसमान जो है बेटे और लोग बेघर हो गए। बागात और फसलों के नुकसानात का सर्वे 2 माह कबल मुकम्मल तो हुआ, मगर ना ही अजाला किया जा सका और ना ही ऐलान करदा हुकूमती इमदादी रकम मुतासरीन को दी गई। किला अब्दुल्ला, पशीन, चमन, तोबा चकजई, मुस्लिम बाग, जियारत, लोरलाई समेत बालाई शुमाली बलूचिस्तान में हजारों बेघर मुतासरीन बोसीदा खेमों, खुले आसमान तले या फिर अपने रिश्तेदारों के पास रहने पर मजबूर हैं। सैलाब से बमुश्किल अपनी जान बचाकर महफूज मकामात तक पहुँचने वालों को बीमारियों ने मार दिया। कैमरा टीम के साथ नूरजमान चिकजई, जियो न्यूज़, चमन। सिंध में सैलाब मुतासरीन अब तक तबाह हाल है। खैरपुर और जोही में सैलाब मुतासरीन कहीं राशन तो कहीं गर्म कपड़ों के लिए परेशान है, तो कहीं मुतासरीन को खुले आसमान तले सर्द मौसम में गुजारने की फिक्र है। और मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अब तक कोई इमदाद नहीं मिली। सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब आपके वक्त के लिए। क्या एग्जैक्टली सूरत हाल आपके तक पहुंची है कि सिंध में जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं, चूँकि हमारी जो टीम्स, जियो न्यूज़ की टीम्स इन जगहों पर मौजूद हैं, सो उनकी आंखों से जो हम देख रहे हैं, बुनियादी ज़रूरियात खाना ही नहीं है तो दवाएँ, फिर अब सर्दी बढ़ गई है, गर्म कपड़े और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, ये तो बड़ी दूर की बात है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। अगर मैं चाहूँगा कि मुझे आप कुछ 5-10 मिनट दे दें और उसमें प्लीज़ इसको काटिएगा नहीं, क्योंकि इशू ये है कि मैं देख रहा हूँ सुबह से जियो पे जिस तरह की खबरें चल रही हैं तो मुझे थोड़ा उसमें ताज्जुब भी हुआ। मैं तो समझता था कि हमें लोग क्रेडिट देंगे सिंध गवर्नमेंट को कि जिस हद तक सिंध गवर्नमेंट ने इस सैलाब में जिस तरह परफॉर्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सैलाब था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने परफॉर्म किया और सबसे ज़्यादा आउट ऑफ द वे किसी ने पब्लिक के लिए, आवाम के लिए किया, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। पहले बात मैं बता दूं जी कि जो बड़े स्टेप्स सिंध गवर्नमेंट ने क्या लिए, फिर मैं जो आप जिन जगहों पर अभी पानी मौजूद उस पर भी मैं आता हूँ। जो सबसे बड़ा स्टेप सिंध गवर्नमेंट ने लिया कि जी 20 लाख से जायद जो है वो लोगों के घर तबाह हुए हैं और हुकूमत सिंध पूरे पाकिस्तान में पहली मरतबा इस तरह हो रहा है कि उन 20 लाख लोगों को घर बना के दे रही है। उनका डेटा भी जमा करने के लिए बाकायदा एक ट्रांसपेरेंट किस्म की कमेटीज बनाई गई, जिसमें सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा, फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा, पाक आर्मी का नुमाइंदा, इन्होंने डोर टू डोर जाके सब जगहों का विजिट किया है, उनकी वीडियोस लिए हैं, फोटोग्राफ्स लिए हैं, उनके आईडी कार्ड लिए हैं, उन आईडी कार्ड की कॉपीज रखी हैं ताकि जी कल को कोई इसमें बद इंतजामी ना हो सके और जो एक्चुअल मुस्तहिकीन उनको मिल सके। और ये भी कोई बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है वो कहानी है जो कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसमें वो खर्च करेगी। उसके अलावा जो कि काश्तकार थे, काश्तकारों के लिए बिल्कुल उनकी तबाही बर्बादी हो गई थी। उनको भी जो भी गंदम के काश्तकार हैं उनको पर एकड़ किसान को 5,000 रुपए पर एकड़ जो सिंध हुकूमत पे कर रही है, उसके भी सर्वे स्टार्ट होंगे, वो भी काम डिस्बर्समेंट का स्टार्ट हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ी लिस्ट दे दूं कि जी सिंध हुकूमत ने 4,74,701 टेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ खानदानों में दिए हैं। प्लास्टिक टेम्पोलिन जो है वो 4,36,138 दिए हैं। मॉस्किटो नेट्स जो हैं वो 18,20,608 दिए हैं। राशन बैग जो है वो 17,53,871 फैमिलीज को, 17 लाख लोगों को सिंध हुकूमत ने इस पूरे क्राइसिस के बावजूद उनको राशन दिया है, हर फैमिली को राशन मिला है। और मैं समझता हूं कि और इसके बाद मेरे पर बहुत डिटेल में वो चीज़ है, मैं बता सकता हूं कि सिंध हुकूमत ने कहाँ पे क्या किया। अब जो पानी का था जी, आपको पता है कि सिंध का में 80% सिंध जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ था। उसमें फिर जो नेचुरल ड्रेन्स और डी वाटरिंग के जरिए वो पूरा पानी निकाला गया है और अभी चंद एरियाज हैं, 10-12% इस तरह हैं जिसमें अभी पानी मौजूद है और उसको भी हुकूमत से निकाल रही है क्योंकि उसमें ड्रेन्स का इशू है और उसको गवर्नमेंट सॉर्ट आउट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडा, ऐसा लगता है कि जैसे कैंपेन चल रही है। अच्छा, आपके पास मैंने शर्जील साहब इसी में ऐड ऑन करना ज़रूरी है क्योंकि आपने काफ़ी स्टैट्स सामने रख दी हैं, लेकिन जो वहाँ की रिपोर्ट्स हम दिखा भी रहे हैं, हमारे नुमाइंदगान भी अपडेट कर रहे हैं और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का आपको बयान भी कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि लोग समझते हैं हम रिलीफ और रेस्क्यू के अमल से गुजर गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, ये वो खुद कह रहे हैं। तो आपने जो दीगर चीज़ें पहुँच रही हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर जो वबाई अमराज फूटे हुए हैं, वहाँ पर दवाएं नहीं मिल रही लोगों को, बेसिक खाना नहीं मिल रहा, उसका क्या सोचा? अच्छा, मैं करूँ, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ था। मैं एक चीज़ मिस करके अच्छा हमने याद दिला दी। फर्स्ट टाइम हुआ है कि जैसे ही सैलाब की सूरत हाल हुई थी, बरसातें इतनी पड़ी थी, तो हुकूमत सिंध ने तमाम मुतासरीन को, जो भी मुतासरीन कैंप्स में थे, उसके अलावा भी उनको कुक्ड फूड फराहम किया। वो तो मैंने आपको इस पूरी गिनती में मैंने वो चीज़ जिक्र ही नहीं किया। चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पैसे रिलीज करवा दिए और कहा कि जी जितना भी खर्चा होता है, कोई भी शख्स खुदा न खासा भूखा ना सोए। तो उन सबको नॉन स्टॉप जो है वो 2.5-3 महीने उनको कुक्ड फूड फराहम किया गया। फिर जब लोग वहाँ से कैंप से, जो भी हमारे टेंट सिटीज बने हुए थे, वहाँ से लोग मूव करके अपने अपने घरों पे जा रहे थे, फिर उनको जो है वो राशन बैग्स दिए गए ताकि वो अपने घर में भी आइंदा 1 महीने के लिए खाना वगैरह में खुराक की कोई कमी ना हो। हेल्थ फैसिलिटीज में तमाम जगहों पर मेडिकल कैंप्स लगाए गए, तमाम जितने भी छोटे बड़े गाँव, जितने टेंट सिटीज है उसमें मेडिकल कैंप्स लगाए गए, उसमें किया गया। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ अर्ज कर लूँ, होता यह है कि जी अनफॉर्चुनेटली जब कुछ आपके रिपोर्टर्स, मैं पूरे चैनल को उसमें नहीं शामिल कर रहा, लेकिन कुछ लोग जिनको शायद टास्क दी जाती है कि जी आपने ये करनी है, नेगेटिव कैंपेन करनी है, तो लोगों को प्लान करके भी ये कहलवाया गया है। मेरे पास कुछ वीडियोस मौजूद हैं और मैं आपको एक वीडियो में चलाना चाहता हूं। ये अगर सर आपके पास सबूत हैं तो काइंडली आप भेजिएगा। आया थे, बहुत ऑफिसर था कराची के, उसने बोला था भाई तुम ऐसे ऐसे बोलो, हमारे को जोर से उसे बोला था। एक कुछ दूसरे आदमी था, साई मुराद शाह के खिलाफ था, वो था उसके साथ। उन्होंने आपको समझाया कि ये खिलाफ, पहले समझा दे ऐसे ऐसे पहले वो, फिर हमने बोला था, हमने पहले यही बोला, आपको बोला था हमारा इलाका साई मुराद शाह का है, वोट साई मुराद शाह का है, बाद में उसने कट छोड़ा।
अच्छा, मैं एक और आपको चीज दिखा दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनफॉर्चुनेटली जो कैंपेन है, आप एलैबोरेट कर सकते हैं लोगो किस चैनल का है? ये हमारा चैनल तो नहीं है ना? आपका नहीं है, लेकिन और आप जिस तरह आप कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है आप जियो को पर्टिकुलरली कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, जो सूरत हाल है, मुतासरीन की आवाज बने हम। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही शख्स कोई और टीवी चैनल वाला जा रहा है, उसको कह रहा है मुझे हर चीज मिली है, फिर अगर आपका टीवी चैनल जा रहा है उसको कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिली। ये एक और ये भी आपके पास फुटेज चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। अच्छा, अब इक्का दुक्का ऐसे मामलात हो सकते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि बहुत मैक्सिमम इलाके से तो पानी नहीं निकला, जिन इलाकों से पानी निकल गया है वहाँ पे लोग वापस जा रहे हैं, अपनी मदद आपके तहरी वो घर जो है वो तामीर कर रहे हैं, और इतने खतरनाक है भी घर रहना बिकॉज पानी काफी देर वहाँ पे खड़ा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए अब क्या करेंगे आप? ये आप देखें कि यही लोग जो हैं वो किसी और चैनल को बोल रहे हैं हमें हर चीज मिली है, और अगर आपके पास कोई रिपोर्ट जा रहा है तो कह रहे हैं मुझे नहीं मिली। मैं आपको बगैर लोगों वाले भी दिखा देता हूँ, मेरे पास पूरी वीडियोस है, क्योंकि जब ये इस तरह की नेगेटिव रिपोर्टिंग के लिए तो हमने मालूम करने की कोशिश की। चलें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुताल्लिक क्या प्लान किया है और कितना इंप्लीमेंट हो गया है, कितना वक्त लगना है? मुतासरीन मुश्किल में है, शदीद मुश्किल में। मैं आपको बिल्कुल मान रहा हूं कि ये कोई छोटी मोटी कैटास्ट्रोफी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी एक कुदरती अजाब भी कह सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर था। और इसी डिजास्टर की वजह से पूरी हुकूमत सिंध, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर ने हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ 4-4, 5-5 दौरे किए। पूरे वुज़रा की टीमें, MPs, MNS सब के सब खिदमत में मौजूद थे। और मैं कहता हूं कि जितनी बड़ी तबाही थी, यकीन करेंगे कि हम जैसे भी आदमी कह रहे थे कि हम इनको किस तरह रोकें कि कहीं पे ड्रेनेज के इशूज थे, कहीं पे क्या इशूज थे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कह रहा हूं 90% पानी निकाल दिया गया। जो 10% जगहों पर पानी मौजूद है उस पर हम डिनाई नहीं कर रहे, चीफ मिनिस्टर डिनाई नहीं कर रहे कि जी वहां पे जो है वो पानी नहीं निकला, वो पानी निकाल रहे हैं और उसमें ज्यादा 15-20 दिन और लगेंगे, वो पानी निकल जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ लोगों से इस तरह के स्टेटमेंट्स दिलवाए जाएं, खासतौर पर चीफ मिनिस्टर के हल के लिए या किसी और के लिए कीजिए कि जी यहाँ पे पानी नहीं निकला, सबसे बड़ी कुर्बानी तो चीफ मिनिस्टर ने खुद दी थी, क्योंकि जब ये पानी का रेला आ रहा था। अगर मेमन साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है आप लोगों को मुतासरीन का सोचना चाहिए, ना कि ये सोचें कि कैंपेन चल रही है या कोई प्लांटेड कैंपेन है या ये है। प्रायोरिटी इस वक्त मुतासरीन होने चाहिए, क्योंकि मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अब तक इमदाद नहीं मिली और दवाओं के बगैर वबाई अमराज से निपटना भी एक चैलेंज है। कह रहे हैं शर्जील नाम साहब के पानी जो है वो निकाल दिया जाएगा।